एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मूसा सबसे कह रहा होता है कि इस टेस्ट के रूल बहुत आसान से हैं। हर एक टीम को एक आर्टिफैक्ट दिया जाएगा जिसे एक्टिवेट करने के बाद उसके अंदर ओपन होगा एक मैप जो कि आपको दिखाएगा आपके फ्लैग की लोकेशन। आर्टिफैक्ट की मदद से आप सभी को वो फ्लैग कैप्चर करने हैं, लेकिन अगर आप आर्टिफैक्ट खो देते हैं तो आपकी हार मानी जाएगी। हर एक टीम को जीतने के लिए कम से कम 4 फ्लैग की जरूरत है, इसलिए जितने भी रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके फ्लैग्स हैं। क्या आप सभी मेरी बात समझ चुके हैं? सेलेना कहती है कि चलो फिर से हम लोग फर्स्ट प्लेस पे आते हैं। तभी हम देखते हैं कि भीड़ में से एक स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करता है और वो पूछता है कि यहाँ पर फ्लैग्स की संख्या स्टूडेंट की संख्या से बहुत ज्यादा कम है। मुसद कहता है कि मुझे तुम्हारा सवाल अच्छा लगा। यहाँ पर टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं और फ्लैग्स हैं सिर्फ 18। इसका मतलब है कि यहाँ से सिर्फ 18 स्टूडेंट पास होंगे और जो 40 स्टूडेंट अपना फ्लैग कैप्चर नहीं कर पाएंगे उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वो अपना सामान उठाकर वापस घर जा सकते हैं। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं और वो लोग घबराने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो इसी एग्जाम में फेल हो जाएंगे। वो कहता है कि अगर किसी का और कोई सवाल नहीं है तो चलो फिर। तभी अचानक से एक स्टूडेंट अपना हाथ उठाता है। मूसा उससे पूछता है कि बताओ क्या हुआ। वो स्टूडेंट कहता है कि क्या यहाँ पर किलिंग अलाउड है। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मूसा उससे पूछता है कि तुम ये चीज क्यों जानना चाहते हो। वो स्टूडेंट कहता है कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को मार देता हूँ तो क्या मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। मूसद कहता है कि ये टेस्ट सिर्फ फ्लैग को लेने और हासिल करने के बारे में है, तो इस चीज के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हम देखते हैं कि मूसद स्टेज से उतरता है और उस स्टूडेंट की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की सोची तो मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन और हीरो बनने के सपने को यहीं खत्म कर दूंगा। वो स्टूडेंट कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि फ्लैग को कैप्चर करते हुए अगर कोई गलती से मर जाता है तो क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी या नहीं। मूसद ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है। सेलेना उसी स्टूडेंट की तरफ देख रही होती है। तभी वो नोटिस करती है उसकी एक इविल स्माइल। सेलेना उसकी तरफ देख ही रही होती है। तभी वो चश्मिश फिर से सेलेना के पास आता और कहता है कि मुझे तुम थोड़ी सी परेशान लगती हो उस लड़के को लेके। सेलेना मन में सोचती है कि ये झंडू फिर से वापस आ गया। तभी हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है हार्कस, जो कि है एक A रैंक मर्सनरी और टीम लीडर है मर्सनरी ग्रुप का। और ये सबसे ज्यादा कैपेबल और स्किल्ड स्टूडेंट है। और सिर्फ यही नहीं, ये मास्टर है हर तरीके के हथियार को चलाने में। इसी वजह से लोग इसे वेपन मास्टर हार्कस भी कहते हैं, जिसने अभी हाल ही में मर्सनरी ग्रुप को छोड़ दिया सिर्फ अपनी लॉयल्टी और ट्रस्ट की वजह से। लेकिन ये बहुत ज्यादा बेरहम और पत्थर दिल है। ये अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है और साथ ही में ये वो है जिसे तुम कभी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहोगे और ना ही इसके ऊपर से कभी अपनी आंख हटाना चाहोगे। सेलेना ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो चश्मिश बताता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिन पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि द एब्सोल्यूट डिफेंस इम्यूना सिस्टर्स, जिनके अंदर है सोनिक विप और एसना। और हाँ, मैं अनडिफीटेड ग्लैडिएटर जेलेटिन को बताना तो भूल ही गया। और उन्हीं के साथ है उनका स्टूपिड इंजीनियर एबिगेल। तभी हम देखते हैं कि उसकी बातों से पक्का सेलेना वहाँ से जा चुकी है और वो बिल्कुल अकेला खड़ा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मार रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द सारे फ्लैग्स को इकट्ठा करना होगा। वहीं पर हम देखते हैं सेलेना की टीम को, जो कि अभी तक यही सोच रहे होते हैं कि क्या हमें यहाँ से चलना चाहिए। सेलेना कहती है कि हम सभी को जंगल के बीच से होते हुए जाना चाहिए। तभी सिल्वर घबराते हुए उससे पूछती है कि क्या हमें जंगल से जाना जरूरी है। सेलेना कहती है कि हाँ, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा आसान होगा। सिल्वर सेलेना से कहती है कि इसके बजाय तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई प्लान बनाना चाहिए और हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक बात बताओ, इतने घने जंगल में तुम अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को लेके कैसे चलोगी। सेलेना सिल्वर से कहती है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई चीज बीच में आएगी तो मैं उसे अपनी तलवार से काट दूंगी। तभी अचानक से सेलेना को कुछ महसूस होता है और वो पीछे पलट कर देखती है। सेलेना देखती है कि उसके राइट साइड तो लैबिक की टीम है और उसकी लेफ्ट साइड है रोनिया की टीम, जो कि बिल्कुल ठीक उनके पीछे है। उन्हें देखकर सेलेना कुछ सोचने लगती है और काफी गहरा सोचने के बाद अचानक से कहती है कि क्या इसे ही दुश्मनी कहते हैं। सिल्वर सोचती है कि आखिरकार तुम ये चीज समझ ही गई।
तभी सेलेना की नजर एक फ्लैग के ऊपर पड़ती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सेलेना के साथ साथ काफी सारे लोग उस फ्लैग की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये फ्लैग सबसे पहले मैंने देखा था। तभी अचानक से सेलेना अपनी स्पीड बढ़ाती है और उनसे आगे निकल जाती है और जाते जाते वो कहती है कि जिसको पहले मिला उसी का। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक गुफा को देखते हैं जिसके अंदर से आ रही होती है चिल्लाने की आवाजें और हम एक इंसान को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा है और गिड़गिड़ा रहा है। वो किसी से कह रहा होता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं हार्कस है जो कि उस इंसान को मार रहा होता है और साथ ही में उसकी पूरी टीम को खत्म करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं जेलेडिन को जो कि हार्कस से कह रहा होता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, चाहो तो तुम मेरे सारे फ्लैग्स ले सकते हो। हम देखते हैं कि हार्कस के हाथ में एक फ्लैग होता है और उससे कहता है कि क्या तुम फ्लैग्स की बात कर रहे हो। तभी वो उसके सामने अपने हाथ के फ्लैग को तोड़ देता है। हार्कस अपनी कमर के पीछे से दोनों तलवारों को बाहर निकालता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। एक ही झटके में हार्कस जेलेडिन को मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इस लेवल का राउंड 2 शुरू हो चुका है जहां पर हम देखते हैं कि सेलेना और उसकी टीम पेड़ के अंदर से फ्लैग को निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो लोग कोशिश करते हैं और सिल्वर के हाथ तभी एक फ्लैग लग जाता है और सेलेना उन सबको नीचे से कवर दे रही होती है। हम देखते हैं कि क्लोई सिल्वर से कह रही होती है कि ये तो सच में पेड़ के अंदर ही था। ये देखकर सेलेना सिल्वर से पूछती है क्या आखिर तुम्हें कैसे पता है कि ये फ्लैग पेड़ के अंदर था। सिल्वर कहती है कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। सेलेना सिल्वर से कहती है कि क्या एक दोस्त। तभी हम देखते हैं कि सेलेना के दिमाग में एक अजीब सी इमेजिनेशन जन्म ले रही होती है और वो सिल्वर से पूछती है कि क्या तुम चीटिंग कर रही हो। सिल्वर सेलेना से कहती है कि तुम ये सब क्या कह रही हो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तभी सेलेना कहती है तो आखिर बात क्या है। तभी हम देखते हैं कि सिल्वर के हाथ में एक छोटी सी स्पिरिट होती है। सेलेना स्पिरिट को देखकर खुश हो जाती है और पूछने लगती है क्या ये वही स्पिरिट है जैसी कि हीरो सागास के अंदर दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि वो स्पिरिट सिल्वर के हाथ से उड़कर जाने लगती है और सेलेना सिल्वर से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक स्पिरिट थी। सिल्वर सेलेना को समझा रही होती है कि मैंने कोई फॉर्म साइन नहीं किया है इसलिए तुम उसे पूरे तरीके से मेरा नहीं कह सकती। लेकिन सेलेना सिल्वर से कहती है कि फिर भी तुम्हारे पास एक अपनी स्पिरिट है, ये कितना मजेदार है। सिल्वर सेलेना से कहती है कि नहीं इसमें इतने भी खुश होने वाली कोई बात नहीं है। एक सेकंड, क्या तुमने अभी मुझे सिल कह के बुलाया था। सेलेना बताती है कि सिल्वर का शॉर्ट सिल होता है। वो कहती है कि आखिरकार जब हम दोस्त बन ही चुके हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे को अपने निकनेम्स दें। सिल्वर इस सब के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि दोस्त, निकनेम्स, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेलेना क्लोई से बात कर रही होती है। क्लोई सेलेना को बता रही होती है कि बहुत ही कम चांस में होता है जब स्पिरिट किसी इंसान की बात सुने। सेलेना कहती है तो क्या ये कोई स्पेशल एबिलिटी होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। सेलेना आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि आसमान तो बिल्कुल काला हो चुका है। क्लोई कहती है कि लगता है किसी भी पल बारिश होने वाली है। सिल्वर अपने निकनेम के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक से सेलेना उसे पीछे से आवाज देती है और कहती है कि हमने लगभग 3 फ्लैग्स ढूंढ लिए हैं। सिल्वर कहती है कि हाँ। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेबिस सोनिया से कह रहा होता है कि इस फ्लैग को लेने के बारे में गलती से भी मत सोचना बच्ची। ये सुनकर रोनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लेबिस से कहती है कि तुमने अभी जो कहा वो दोबारा बोलना सा, पी लेता तैये। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसका फायदा उठाकर सेलेना वहाँ से उनका फ्लैग लेकर निकलने लगती है। हम देखते हैं कि क्लोई लेबिस के टीम मेंबर्स से कह रही होती है कि मुझे यकीन है गॉडेस ऑफ पीस तुम सबको आशीर्वाद देगी, तो क्या अपना फ्लैग तुम हमको दे सकते हो। वो दोनों क्लोई से कहते हैं कि हाँ जैसे तुम मांगोगे हम चुपचाप दे देंगे। कुछ ही पल बाद हम फिर से देखते हैं कि क्लोई कह रही होती है गॉडेस ऑफ पीस आपका शुक्रिया हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि अभी क्लोई ने उन दोनों को पीट कर उनसे फ्लैग ले लिया था, जिसे मिलाकर टोटल उनके पास अब 3 फ्लैग्स हो चुके हैं। सिल्वर सोचती है कि हमें बस एक फ्लैग और चाहिए इस टेस्ट को पास करने के लिए। सेलेना उसकी टीम कहती है तो फिर चलो जल्दी से उसे एक फ्लैग को भी ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही होती है और उन्हें लगभग 30 मिनट हो गए हैं चलते हुए। सेलेना इस सबसे परेशान होकर कहने लगती है कि आखिर फ्लैग तुम कहाँ पर हो।
तभी अचानक से सिल्वर की नजर एक फ्लैग के ऊपर पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि सिल्वर को अपने आर्टिफैक्ट पर 2 फ्लैग की लोकेशन दिखाई देती है और वो कहती है कि हमारा लास्ट फ्लैग यही है और वो बताती है कि ये इस जगह के आखिरी 2 फ्लैग हैं। सेलेना उसकी टीम भागते हुए उस फ्लैग की तरफ जाने लगते हैं। सिल्वर पीछे से चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि हम बिना किसी प्रिपरेशन के ऐसे नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि अचानक से क्लोई अपना मैजिक यूज करती है। होली लाइट लाइटन्स अप द सराउंडिंग्स। क्लोई का ये मैजिक स्पेल मदद करता है उन सभी की बॉडीज को गर्म रखने में, ताकि बारिश की वजह से उन्हें ठंड ना लगे। क्लोई सिल्वर से कहती है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सिल्वर सोचती है कि वो क्लोई के बारे में तो भूल ही गई थी कि वो एक प्रीस्टेस है। हम देखते हैं कि वो सभी लोग गुफा के अंदर जा चुके हैं और सिल्वर के हाथ में एक पत्थर होता है जो कि वो सेलेना को दिखाती है। सेलेना उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। सिल्वर बताती है कि वो इस पत्थर की मदद से हर रास्ते के ऊपर एक मार्क बना रही है, ताकि वो गलती से भी उस रास्ते पर दोबारा ना जाए जिस पर वो पहले जा चुके हैं। इससे उनके खोने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सेलेना सिल्वर से पत्थर लेती है और कहती है तो चलो फिर मैं भी एक निशानी बनाते हुए चलती हूँ। सेलेना अपना फेस बनाती है, वहाँ पर लिखती है द रिटन बाय सेलेना। सेलेना वहाँ से गाना गाते हुए जाने लगती है और सिल्वर उसके साइन को देख रही होती है। हम देखते हैं कि सेलेना को वहीं पर गुफा के अंदर एक तालाब दिखाई देता है जिसके ऊपर पड़ रही होती है सूरज की रोशनी। सेलेना छत की तरफ देखती हो, कहती है ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे छत से पानी गिरते ही जम जा रहा हो। क्लोई सेलेना को बताती है कि इन सभी को कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स। सेलेना क्लोई से पूछती है तो वो चीज क्या है जो छत से ग्राउंड की ओर गिर रही है। क्लोई बताती है कि उनका नाम है स्टैलेग्माइट्स और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं द स्टोन पिलर। सिल्वर को ये सब देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो सोचती है कि ऐसी सिचुएशन में भी हंस कैसे सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेलेना की नजर किसी चीज पर पड़ती है और ये वही जगह है जहाँ पर हार्कस ने अभी उस पूरी टीम को साफ किया था। ये सब देखकर सेलेना वो बाकी सब चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा हार्कस से कह रहा होता है कि इसकी रिपोर्ट मैं बना दूंगा सर। कि अचानक से यहाँ पर काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर आ गए थे और उन्हीं ने हमला कर इन सभी को जान से मार डाला। हम देखते हैं कि एक गंजा हार्कस से पूछ रहा होता है कि अब आगे क्या करना है सर, हमारा प्लान आगे का क्या है। हार्कस बताता है कि जब से डेमोनिक बीस्ट ने आना स्टार्ट किया है तब से एकेडमी ट्राई करती है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने की। इसलिए हम सभी लोगों को बिजी रखेंगे ताकि डेमोनिक बीस्ट उन सभी को जान से मार सके जिन्हें हीरो कैंडिडेट्स के तौर पर चुना गया है। एक बंदा आकर हार्कस को बताता है कि कुछ हीरोज इधर की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने गुफा का रास्ता ढूंढ लिया है। हार्कस अपने आर्टिफैक्ट को यूज करता है और वो देखता है कि ये और किसी की टीम नहीं बल्कि सेलेना की टीम है। हार्कस कहता है कि हमारे पास समय नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो उन सभी को निपटा कर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अगले पल हमें हीरो एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं फिर से उसी बुढ़े को। वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने सभी इंस्ट्रक्टर्स को काम पर लगा रखा है पर फिर भी मुझे उन सभी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तभी अचानक से गेट पर कोई खटखटाता है। बुढ़ा पूछता है कि आखिर कौन है। तभी वो गेट की तरफ जाकर गेट को खोलने लगता है, लेकिन उसके खोलने से पहले तभी सामने वाला बंदा गेट को खोल देता है जिसकी वजह से उस बुढ़े की नाक पे चोट लग जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि वही हीरो है जो कि अभी बरसात से पिट के आया है। हीरो बुढ़े से कहता है कि हमें काफी वक्त हो गया है मिले हुए हेडमास्टर। बुढ़ा उसकी तरफ देखता हुआ कहता है कि क्या तुम ग्रेव हो। और हम देखते हैं कि लैबिस और रोनिया की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई। अगले सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो कि डेड बॉडी की नर्व्स चेक कर रही होती है। वो बताती है कि इसे मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। सिल्वर सोचती है कि शायद ये किसी मॉन्स्टर का काम है। क्लोई बताती है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो उसके फुटप्रिंट हमें यहाँ पर दिख जाते, पर यहाँ कहीं भी मॉन्स्टर का कोई नामो निशान नहीं है। और मॉन्स्टर चाहे कैसे भी हो वो इतनी सफाई से किसी को नहीं मार सकते। जैसे कि तुम इस तीर को देखो, इससे पता चलता है कि इसे किसी स्किल्ड बंदे ने इस्तेमाल किया है। क्लोई कहती है कि ये किसी इंसान का काम है और उससे भी ज्यादा ये लड़ाई फ्लैग के लिए बिल्कुल भी नहीं हुई है। सिल्वर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ फ्लैग के लिए था, तो आखिर कोई इनको क्यों मारेगा। तभी अचानक से सेलेना अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उनकी तरफ आते हुए तीर को वो काट देती है। वो देखते हैं कि उनके सामने और कोई नहीं बल्कि हार्कस की टीम खड़ी है। क्लोई हार्कस से पूछती है कि क्या इस सब के पीछे तुम हो।
पर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी एक बंदा कहता है कि अगर तुम ये सच में जानना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा दूं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की कहती है कि हम तुम्हें ये बात बता देंगे अगर तुम घुटनों के बल बैठ के हमसे रहम की भीख मांगो तो। और मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो कि डिवाइन मैसेज को समझ सको जो कि हमें मिला है पैराबेन से। तभी हार्कस उस लड़की का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं थी ट्रिश। वो लड़की हार्कस से माफी मांगने लगती है। क्लोई उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी पैराबेन बोला था? क्लोई कहती है तो इसका मतलब है कि तुम द डार्क रिलीजियन से हो। ये सुनकर शान थोड़ा सा चौंक जाती है। क्लोई कहती है कि मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझती हूँ। सेलेना पूछती है कि द डार्क रिलीजियन क्या है। क्लोई बताती है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो डीमन की वर्शिप करता है, जिसमें कि ये लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। मैं तुम लोगों से मिलना तो चाहती थी पर मुझे ये नहीं पता था कि हम यहाँ पे और ऐसे मिलेंगे। सेलेना कहती है तो तुम कहना चाहती हो कि ये बुरे बंदे हैं? क्लोई कहती है कि हाँ। हार्कस अपनी बैग से उन दोनों स्वॉर्ड्स को बाहर निकालने लगता है और कहता है तो अब जब तुम जान चुकी हो कि हम लोग कौन हैं तो अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। सेलेना कहती है कि ऐसा करने का सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तभी हम देखते हैं अचानक से शान उसके सामने जंप कर देती है। सेलेना शान से कहती है कि रुक जाओ, लेकिन शान अपना खंजर हार्कस के मुंह पे कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम डार्क रिलीजियन से हो। हार्कस एक ही झटके में उसके खंजर को दूर फेंक देता है और शान के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी शान झटके से पीछे हो जाती है, लेकिन वही बंदा शान के पीछे खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा पीछे भी ध्यान रखना चाहिए था। शान पलट कर उसके वार को रोक लेती है। वो बंदा कहता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट हो, वरना मैं तो तुम्हें एक इमोशनल फूल समझ रहा था। शान उससे कहती है कि बको मत। तभी अचानक से पीछे से एक तीर शान की बॉडी के आर पार हो जाता है। हम देखते हैं कि वो उसी लड़की ने छोड़ा था जिसका नाम ट्रिश था। शान उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर शान के लिए परेशान हो रही होती है। वो कहती है कि अपने पीछे देखो। तभी वो गंजा उसके ऊपर हमला करने लगता है और वो कहता है कि तुम इससे नहीं बच पाओगी। शान डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक से सेलेना उसके बीच में आ जाती है, अपनी तलवार से हमला कर देती है। सेलेना के वार से वो गंजा दूर जाके पड़ता है। सेलेना कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकते। वो लड़का कहता है कि तुम उसे ऐसे नहीं मार सकती। सिल्वर शान से कहती है कि आपको हील करने की जरूरत है। तभी अचानक से हार्कस अपनी चैन का यूज करता है, उस शान के पैरों को जकड़ लेता है और एक ही झटके में अपनी तरफ खींच लेता है। सिल्वर हार्कस से कहती है कि उसे जाने दो। सिल्वर अपने एरो को हार्कस के ऊपर छोड़ देती है, जिस पर लगी होती है काफी सारी स्पिरिट्स। हार्कस ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो एरो सीधा जाकर हार्कस के हाथ पे लगता है। मौके का फायदा उठाकर क्लोई शान को लेके वहाँ से निकल जाती है। क्लोई शान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम अब हिल सकती हो? तभी शान क्लोई को धक्का दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। शान क्लोई से कहती है कि बुरा मत मानना, लेकिन मुझे उन सबको जान से मारना है। क्लोई शान से कहती है कि कहीं तुम हेलन फॉरेस्ट से तो नहीं हो? ये सुनकर शान थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। शान कहती है कि तुम्हें कैसे पता? क्लोई कहती है कि मैं ये जानती हूँ, जिस तरह से तुम डार्क रिलीजन के खिलाफ हो उससे मैं समझ गई। शान कहती है तो तुम इस बारे में कितना जानती हो और क्या तुम जानती हो इंस्टिगेटर्स का नाम? तभी उनकी बातों को रोकते हुए ट्रिश उनकी तरफ हमला करने लगती है और वो कहती है कि लड़ाई के बीच में बोलना मना है और फिर वो एक एरो सीधा शान को मार देती है। ये देखकर सिल्वर और सेलेना दोनों को झटका लगता है, क्योंकि वो एरो शान की जगह क्लोई को लग जाता है, जो कि उसकी रक्षा करने आ जाती है। क्लोई शान से कहती है कि मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? ट्रिश इस बात पर हंसने लगती है कि क्लोई बीच में आकर उसके एरो को अपने ऊपर ले लेती है और वो हंसते हंसते कहती है कि उसे बचाने के लिए तुमने तीर अपने ऊपर ले लिया। ये देखकर सेलेना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम तैयार होगी तो, क्योंकि अब मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। दूसरी तरफ सिल्वर अपनी स्पिरिट्स को समझा रही होती है कि उन्हें लड़ने का मौका दोबारा मिलेगा। सेलेना गुस्से में उन सब की तरफ बढ़ने लगती है और वो कहती है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये सब देख के वो तीनों हंसने लगते हैं सेलेना के ऊपर कि आखिर ये कैसी बातें कर रही है। वो सब के सब सेलेना के ऊपर ताने कसने लगते हैं कि शायद तुम भूल गई हो कि तुम कहाँ से आती हो। सेलेना को ये सब सुनकर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। क्लोई और शान सेलेना को देख रहे होते हैं। सेलेना एक ही झटके में उस लड़के को दूर फेंक देती है। तभी ट्रिश अचानक से कहने लगती है कि आखिर ये
किस तरह की पावर है। सेलेना उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है और वो इस हमले को डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस हमले को डॉज नहीं कर पाती। क्लोई और हार्कस देखने लगते हैं कि क्या वो बची या नहीं। हम देखते हैं कि सेलेना ने एक ही हमले में उन तीनों को ढेर कर दिया होता है। हार्कस ये सब देखकर सेलेना के लिए ताली बजाने लगता है और कहता है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। हार्कस अपनी पॉकेट में हाथ डालता हुए क्रिस्टल निकालने लगता है और वो कहता है कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला था तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब तुमने मेरे लिए वो कोई चारा नहीं छोड़ा। फिर वो उस क्रिस्टल को यूज करता है। क्लोई बताती है कि ये एक डेमोनिक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। सिल्वर कहती है कि क्या मतलब। क्लोई कहती है कि वो उस स्टोन से अपनी डेमोनिक एनर्जी को बढ़ा रहा है ताकि वो अपने आप को एक डेमोनिक बीस्ट में बदल सके, और डार्क रिलीजन के बंदे ऐसा करने से कभी नहीं घबराते। हार्कस कहता है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा, तो अब जल्दी से आओ इसे खत्म करते हैं। सेलेना हार्कस की तरफ बढ़ने लगती है। हार्कस और सेलेना के बीच लड़ाई होने लगती है। सेलेना कहती है कि अब मैं तुम पे कोई भी रहम नहीं दिखाने वाली। तभी अचानक से सेलेना रुक जाती है। क्लोई बताती है कि सेलेना चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन वो इतनी नहीं है कि हार्कस जैसे डीमन का सामना कर सके। और हम देखते हैं कि हार्कस ने सेलेना के वार को एक ही हाथ से रोक लिया है। क्लोई कहती है कि बिना मैना पावर के इसे हराना नामुमकिन है। क्लोई अपने बॉडी में लगे उस तीर को तोड़ देती है और वो कहती है कि हम यहाँ पे चुपचाप खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते, हमें भी कुछ करना होगा। क्लोई शान से कहती है कि चलो उसकी मदद करते हैं। हार्कस उन दोनों को देखने लगता है। तभी अचानक से क्लोई और शान उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हार्कस क्लोई को देख के कहता है कि इसे शायद मैना यूज करना आता है। तभी क्लोई हार्कस के ऊपर एक पावरफुल पंच का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो देखती है कि उसका हमला हार्कस के ऊपर बेफिजूल रहा और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हार्कस क्लोई को एक थप्पड़ में ही दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि शान भी एक के बाद एक हमला करती ही रहती है, लेकिन उसके हमलों से हार्कस को कुछ भी नहीं होता। हार्कस कहता है कि बस इतना ही दम था तुम में। तभी वो शान के भी एक थप्पड़ लगा देता है। हम देखते हैं कि हार्कस की मार से क्लोई और शान जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। तभी हार्कस सिल्वर की तरफ बढ़ने लगता है। सिल्वर इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो अपने पाँवों को हिला नहीं पाती। सिल्वर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे लगता है कि वो इस पल मरने वाली है, और वो दुआ कहने लगती है कि काश कोई इस वक्त उसे आके बचा ले। तभी हम देखते हैं कि सेलेना एक हीरोइक एंट्री लेके हार्कस की कमर पर वार करती है, जिससे हार्कस को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। सेलेना हार्कस से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। हार्कस सेलेना से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपने माना को अवेकन कर लिया है। हार्कस एक बड़ी सी स्माइल देता है और कहता है कि मैं ये सब पूरे दिन कर सकता हूँ, तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि क्लोई और शान भी सोच रहे होते हैं कि हमें भी तो माना यूज करना आता है, तो हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ।